हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। जी बोलिए, नंद किशोर जी बोलिए। तो हमारे साथ लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। नंद किशोर गुर्जर जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने संबोधन में किसानों को प्राथमिकता दी है, तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो सौगात दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और जो उन्होंने कमिटमेंट किसानों के लिए किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और यहाँ जिस तरह से जब उन्होंने ये मंच से कहा, तो जो किसानों के अंदर, जो वहाँ जनता के अंदर जोश था, ये उससे सिद्ध हो जाता है कि उनको देश का किसान, आम आदमी, गरीब आदमी कितना पसंद करता है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही देखिए एक बड़ी बात ये हो जाती है कि आज जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी शंखनाद किया जाएगा, यहाँ से चुनावी बिगुल फूका जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए जनता ही सब कुछ है, उन्हें चुनावी बिगुल फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बड़ी बात एक और कही उन्होंने कही, मैं बिगुल विकास का फूकते हैं हम, मोदी विकास का बिगुल फूकता है, चुनाव का नहीं। चुनाव तो जनता, चुनाव का बिगुल जनता फूकती है, और मैं जनता के कदमों में बैठ करके जनता की सेवा करता हूँ। एक देश जी के जी, नंद किशोर जी आपको रोकना चाहते हैं। जी नंद किशोर जी आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर के दौरे पर आए और उनके संबोधन से पूरी जनता गदगद नजर आई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब राष्ट्र नेता के स्थान पर अब विश्व नेता बन चुके हैं। कद बड़ा है, दिल बड़ा है, पार्टी दल बड़ा है, और दल के साथ साथ योजनाएं बड़ी हैं। उन योजनाओं के आधार पर प्रधानमंत्री ने जितने विकास किए हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। अपनी तीर्थ यात्रा के बाद अब वो चुनावी यात्रा में है। अब जनता बिगुल बजा रही है और मोदी जी तो केवल विकास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें निश्चित रूप में ये मोदी युग का एक जिसको कहना चाहिए सर्वोच्च समय है। और लोग आज मोदी जी के रूप में वो एक बदलाव देख रहे हैं जो भारत को विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित करेगा। जी, और दिनेश जी, क्या ये समझा जाए कि 2024 भी उसी तरीके से शुभ होगा जिस तरह से 2014 शुभ था? मुझको लगता है 2014 से कहीं बड़ी जीत 2024 में होगी। जी, 10 सालों का जो सफर है मोदी जी का, वो विकास का सफर है, संभाव का सफर है, सद्भाव का सफर है। जी, यानी कि दिनेश जी, इस बार बीजेपी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है कि पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी है पूरी तरह से कह लीजिए कि विजय पताका लहराएगी। नहीं, पूरे प्रदेश में आप केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में पताका लहरेगी। क्योंकि पिछली बार 7 सीटें यहाँ पर आप हार गए थे। नहीं, देखो, हार जीत तो कुछ जगहों पर अगर सभी जगह जीत लेंगे तो लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा। कुछ सीटें तो विपक्ष के लिए आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार 21 सीटें शायद छूटेंगे नहीं, 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। जी, लेकिन लगातार दिनेश जी बीजेपी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बस राम का नाम लेकर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, राम तो कण-कण में है, और राम तो जिंदगी का एक अंग है, एक सुशासन का नाम राम है। तो उनका नाम ना ले ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी भी लगातार बने हुए हैं, लोनी विधायक हैं। नंद किशोर गुर्जर जी, क्या ये शुभ संकेत है 2024 के लिए? ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने समाज की हर नंद किशोर जी, क्या ये 2024 भी उतना ही शुभ है जितना 2014 था? तो प्लस होने वाला है, 400 प्लस आएगा, आप लोग नोट कर लें, और उससे भी ज्यादा होगा। जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।